अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद उसी के साथ बेल का आइकॉन बना हुआ है उस पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आप देख सकते हैं कि आज से तकरीबन 2 महीने पहले मैंने ये बोगनवेल जिसे कहते हैं उसकी एक टहनी है, उसको मैंने उसमें एयर लेयरिंग की थी, यानी ये जो टहनी है बोगनवेल की उसके साथ लगी हुई थी और उस पर ये जो आप देख सकते हैं मैंने मट्टी इस पर चढ़ाकर इसकी टहनी को थोड़ा सा छीला था। मैंने छीलने के बाद छुरी के साथ छीलने के बाद इसकी खाल थोड़ी सी हटाने के बाद उस पर मिट्टी लपेट कर ऊपर मैंने प्लास्टिक बांध दी थी और आज तकरीबन 1.5-2 महीने के बाद इस टहनी को मैंने वहाँ से काटा है और ये आप देख सकते हैं ऊपर से हरी भरी है। अब हमने देखना ये है कि ये जो मैंने ये जो यहाँ पर मैंने मिट्टी बांधकर प्लास्टिक जो लपेटी है, इसका मकसद ये था कि इसके अंदर इसकी जड़ें निकल आएँ, रूटिंग इसकी शुरू हो जाए और फिर हम इसको काट कर किसी भी जगह पर लगा सकेंगे। तो आज इसको मैं टहनी तो मैंने काट दी है, अब इसको मैं प्लास्टिक हटा के खोल के देखता हूँ कि इसकी रूटिंग शुरू हुई है या नहीं और हमारा ये तजर्बा किस हद तक कामयाब हुआ है क्योंकि ये वैसे ये जो तजर्बा है हर जगह पर तकरीबन कामयाब ही हो जाता है और अक्सर कामयाब ही हो जाता है, लेकिन जिस जगह पर मैं होता हूँ यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है दर्जा हरारत जो है हर वक्त तकरीबन 40 से 45-46 तक रहता है। तो इतनी शदीद गर्मी में ये जो फिर मिट्टी होती है प्लास्टिक के अंदर, ये इसके अंदर से पानी ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल खुश्क हो जाती है और जिसकी वजह से रूटिंग जो है वो स्टार्ट होना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहरहाल चलें खोल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि इसमें रूटिंग जो है ये जड़ें नज़र आ रही हैं, अच्छे तरीके से इसकी जड़ें जो है वो निकली हुई हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी जड़ें जो हैं ये निकली हुई हैं, एक जड़ इस तरफ है और 2 जड़ें इस तरफ हैं। अब जो है इसको मैं दूसरे बड़े गमले के अंदर एक पॉट के अंदर लगाऊंगा ताकि ये अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सके। तो ये जो मैंने एयर लेयरिंग की थी उसकी जो टहनी अभी मैंने काटी है, तो इसको अब मैंने इस बाल्टी के अंदर लगाना है। ये एक टूटी हुई बाल्टी थी जो जिसको मैंने फेंकने के बजाय इसको मैंने तारें इसमें डालकर इसको मैंने जोड़ दिया है। ये आप देख सकते हैं तारें आपको नज़र आ रही होंगी। इसको मैंने वायर के साथ इस बाल्टी को जोड़ दिया और इसमें मैंने ये जो मिट्टी डाली है ये बालू मिट्टी है और इस बालू मिट्टी के अंदर अब लगाने से पहले मैं थोड़ा सा इसमें भुजा हुआ चूना इसमें मिक्स करूँगा। 1 चम्मच भुजा हुआ चूना और 1 चम्मच इसमें मैं DAP खाद इसमें मिक्स करूँगा। एक चम्मच DAP खाद। ये DAP फर्टिलाइज़र जो होता है इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे रूटिंग जो है वो अच्छे तरीके से होती है। अब मैं इन चीज़ों को इसके अंदर मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगा।
मिक्स करने के बाद उसके बाद इसकी जो टहनियाँ हैं इनको मैं थोड़ा थोड़ा काट दूंगा ताकि इसकी जो है ग्रोथ अच्छे तरीके से हो सके। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको मैंने इस बाल्टी के अंदर लगा दिया। अब इसमें पानी डाल के इसकी जो है केयर करनी पड़ेगी कुछ दिन। इसको धूप में नहीं रखना, कुछ दिन के लिए इसको मैं साए में रखूँगा, शेडी एरिया में रखूँगा। और जब इसकी नए नए पत्ते निकलेंगे जिससे मुझे अंदाज़ा होगा कि ये इसकी जो है जड़ों ने अपना काम शुरू कर दिया है, तो उसके बाद फिर इसको मैं उठाकर फिर धूप में रखूँगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।